सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में जीव को तीर्थ कहा है। किंतु बिना विशेषण के नहीं। रैनते संयुक्तो जीवो हवे उत्तमम तीर्थम संसारम तरय जदो रैनते दिव्यनावाये, ऐसा कहा। रत्नत्रय से युक्त जो जीव है वह उत्तम तीर्थ माना गया है, क्योंकि संसार से वह पार लगाने वाला वह तीर्थ माना जाता है। इसलिए रत्नत्रय रूपी दिव्य नाव के माध्यम से संसार को पार किया जाता है, और जो पार कर रहा है और पार कराने में अपना योगदान देता है उसको तीर्थ की संज्ञा है। संसार में मान्यताएं विभिन्न प्रकार की हैं, ये अलग विषय है। शरीर को शुद्ध करने के लिए जल का क्या करते हैं आप लोग? स्नान करते हैं, और स्नान करने से वह शरीर शुद्ध होता है। एक व्यवहारिक भूमिका में है, उसका निषेध नहीं है। किंतु जो सप्त धातु से निर्मित जो शरीर है, वह शरीर को आप शुद्ध करना चाहते हैं, किंतु आत्म तत्व उससे शुद्ध नहीं हो सकता, और वह उत्तम तीर्थ के अंतर्गत नहीं आता। नदी है, सरोवर है आदि में आप अवगाहन लेते हैं और गर्मी को भी शांत करते हैं और शरीर को शुद्ध बनाते हैं, किंतु भीतर जो भरा हुआ है शरीर के अंदर, वह कैसा शुद्ध हो सकता है? सुगंधित वस्तु भी ये शरीर के संपर्क में आकर के वो अपने सुगंधि को खो बैठते हैं, वह मलिन हो जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा रत्नत्रय के माध्यम से ही आत्मा को शुद्ध निर्मलतम बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए। आगम एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आत्मा का बोध होता है। आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर ही देखने में आता है, और उसके माध्यम से अपने आप को वह मानता है मैं इस रूप में हूँ, जबकि वह उसका कोई भी रूप नहीं है, कलरलेस, उसका कोई वर्ण नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण से वह रहित है, वह शुद्ध परमात्म तत्व, किंतु शरीर के आश्रित वह आत्मा रह रही है। इसलिए
वह नेत्रेंद्रिय का विषय बन रहा है। शरीर उसका वर्ण गौर वर्ण हो सकता है, अनेक प्रकार के वर्ण को लेकर के होते हैं, और उसमें शरीर में रुक्षता भी आ सकती है। कैसे? ठंड के दिनों में शरीर में रुक्षता आती है, इसलिए उसको स्नेहिल बनाने के लिए अनेक प्रकार के स्निग्धता को लिए हुए वस्तुओं का आप लेप करते हैं, लेप चढ़ा दो आप। इसके बाद भी वह शीत के कारण वह शरीर रुक्ष होता चला जाता है। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के शरीर बोला है कि कर्म की अपेक्षा से ज्ञानावरणादि ये द्रव्य कर्म है, राग द्वेषादि की ये भाव कर्म है, और ये शरीर है ये नो कर्म माना जाता है। कर्म का जब उदय आता है तो कोई औदारिक शरीर को धारण करता है, कोई वैकृत शरीर को धारण करता है, और एक आहारक शरीर भी होता है। और तेजस और कार्बन शरीर तो प्रत्येक संसारी प्राणी के लिए लगे हुए हैं। इनका संबंध अनादिकालीन संबंध है, और इसका विच्छेद जब तक नहीं होगा तब तक नवीन शरीर इस जीव के लिए प्राप्त होता चला जाता है। और शरीर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में इंद्रियां भी उसमें पाई जाती हैं, और उन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है, और विषयों का ग्रहण होते ही राग द्वेषादि भाव पुनः उत्पन्न होते हैं। इसलिए राग द्वेषादि को समाप्त करने के लिए शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, राग भाव है, उसको समाप्त करना चाहिए। और शरीर के संपोषण के लिए ही जिन जिन वस्तुओं के माध्यम से शरीर का पोषण होता है, उन वस्तुओं के प्रति वह राग भाव रखता है। शरीर के प्रति जिसका किंचित मात्र भी राग नहीं है, तो वह अन्य पदार्थों से राग कैसा क्यों करेगा? वो नहीं कर सकता। अन्य पदार्थों के प्रति जो आकर्षण बन रहा है वह शरीर को लेकर के बन रहा है। इसलिए बार बार शरीर प्राप्त करना और शरीर पुनः छूटता है। कब तक वह वृक्ष हरा भरा रहेगा? आपने ही वृक्ष को लगाया है, वह वृक्ष बीज बोया है तो अंकुरित हो करके धीरे धीरे वह पौधा का रूप ले लेता है, फिर बाद में विशाल वृक्ष बन जाता है। किंतु वृक्ष बनने के बाद भी जड़ें उसकी बहुत मजबूत है और गहराई तक पहुंच गई हैं। इसके बाद भी वह वृक्ष कालांतर में जाकर के धराशायी होगा। हाँ, पक्की बात है। इसी को बोलते हैं परिणमन। तो भले ही वह सागरूपम आयु तक रहे देव, किंतु अकाल मरण वहां पर नहीं माना है। लेकिन मरण ही नहीं होगा ऐसा थोड़ी कहा है। अकाल में किसी भी निमित्त को लेकर के उनका मरण नहीं होता, किंतु जितनी स्थिति है, जितनी आयु है, उतनी आयु तक वह रह करके उसके बाद उसका भी अवसान होता है। इसी को बोलते हैं पूरण और गलन। इसी का नाम पुद्गल बोलते हैं। वह पूरता है और गलित हो जाता है। ये इसका स्वभाव है। एक सा हमेशा रह नहीं सकता। आप
कवलाहारी है, मैं मानता हूँ, किंतु मात्र आपका शरीर कवलाहार के द्वारा टिका नहीं। आप एक बार, दो बार, तीन बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन प्रति समय आहार वर्गनाओं को वह जीव ग्रहण करता है, जिसके कारण यह शरीर टिका हुआ है। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत किसी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और पूर्व कोटि की उसकी उम्र है, तो उतने काल तक बिना कवलाहार के वह शरीर कैसा टिका रहता है? केवल ज्ञान होने के उपरांत आहार लेते नहीं भगवान, क्या लेते हैं? नहीं लेते, किंतु शरीर कैसा टिका है पूर्व कोटि तक? प्रति समय ऐसे मधुर सूक्ष्म वर्गनाओं को वह ग्रहण करता है जो अन्य जीवों के लिए वह ग्रहण करने में नहीं आती हैं। ऐसे उन वर्णाओं को वह निरंतर ग्रहण करता है, इसलिए वह शरीर की स्थिति बनी हुई है। गुरुदेव ने ये कहा था कि जैसे मान लो आपका ये शरीर है, ठीक है, भोजन कर लिया, हाँ ठीक है, किंतु इस शरीर को पूरी तरह से, क्या बोलते हैं इसको, केवल श्वास लेने के लिए इतनी जगह छोड़ दी जाए और पूरा पूरा पलस्तर, जैसे हाथ पैर टूट जाता है तो क्या करते हैं? प्लास्टर बंद। उसी प्रकार पूरे शरीर को यदि प्लास्टर से बंद कर दिया जाए तो शरीर टिकेगा नहीं। भोजन तो दे रहे हैं ना, भोजन से कुछ नहीं होता है। प्रति समय रोम रोम से जो वर्गनाएं ग्रहित हो रही हैं सर्वांगीण रूप से, नौकर्म वर्गनाएं जिसको आहार वर्गना बोलते हैं, उसके माध्यम से शरीर टिका है। तो इसलिए ये पूरण और गलन ये होता ही रहता है। मुख्य रूप से आयु कर्म के ऊपर जीवन चल रहा है, किंतु आयु कर्म के लिए सहयोग जो मिल रहा है शरीर में, जो आहार पानी इत्यादि दे रहे हैं, उसके कारण यह टिका हुआ है। तो इसीलिए अकाल मरण से जीव को बचाया जा सकता है, किंतु मरण से किसी को भी बचाया नहीं जा सकता। केवली भगवान भी क्यों न हो, उनकी आयु जब तक रहेगी तब तक वह अनंत अवस्था में रहेंगे, और निर्वाण को प्राप्त होते ही वह शरीर कपूर की भांति वह इसी वातावरण में वह बिखर जाता है। सारे सारे परमाणु, ये शांत राग रुचि भी आपने कहा, हाँ ठीक है, उतने परमाणु थे, कोई वादा नहीं, किंतु वह सारे सारे परमाणु बिखर जाते हैं तो शरीर दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए ये सूक्ष्म परमाणुओं का जो पिंड है उसका नाम शरीर है, और इस शरीर आश्रित जीव का जीवन चल रहा है। शरीरातीत जीवन को प्राप्त करने के लिए ये सब उपक्रम हैं, ये साधना है। आपने नया साल क्या, पुराना क्या, हमें समझ में बात नहीं आती, इसलिए क्योंकि काल द्रव्य तो अमूर्त है। नया पुराना क्या है हमें बताओ। काल द्रव्य अमूर्त है, वह खंडित नहीं हो सकता, किंतु अभेद में भेद की परिकल्पना करके इस प्रकार ये काल में भी विभाजन किया जा रहा है। और आज 2026 1 जनवरी, ये ध्यान रखो, ये 1 जनवरी कब से प्रारंभ हुई? रात के 12 बजे। रात के 12 बज करके 1 सेकंड हुआ नहीं, 2026 में से 1 सेकंड निकल गया। तो अभी कितना है? 9:45 बज गए हैं? लगभग 10 घंटे,
10 घंटे निकल गए। वो गए, कट गए। हाँ बिल्कुल कट गए, वो आपके बीच में नहीं आएंगे। वो आप तो अभी भी बैठे हो। इसी प्रकार एक एक सेकंड, बल्कि सेकंड में असंख्यात समय गुजर जाते हैं। इतना सूक्ष्म परिणमन है, वह रुकेगा नहीं। 2025 चला गया, अब वो नहीं आने वाला 25। अवसर्पिणी चल रही है, पंचम काल का अंत आएगा, उसके बाद छठा काल प्रारंभ होगा। छठा काल भी 21,000 का वर्ष का है। उसके बाद पुनः दोबारा वो सर्पिणी संबंधी छठा काल प्रारंभ होगा। उसके बाद फिर पंचम काल प्रारंभ होगा। उसके बाद चतुर्थ काल आएगा। उस समय तीर्थंकरों का उद्भव होगा। उस समय पुनः वह धर्म की परंपरा प्रारंभ होगी। इस प्रकार में फिर चतुर्थ काल व्यतीत होने के बाद पुनः तृतीय काल आएगा, द्वितीय काल और प्रथम काल, ये भूभूमि मानी जाती है। इस प्रकार भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल संबंधी या परिवर्तन देखने में आता है। किंतु अन्य जो भूमि हैं, जैसे विदेह क्षेत्र है, वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल जैसा ही वातावरण रहता है। और जो शाश्वत भूभूमि है, उसमें जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भूभूमि के अपेक्षा से 1 पल्य, 2 पल्य, 3 पल्य की जहाँ पर आयु है, वह निरंतर वहाँ वातावरण एक सा बना रहता है। इसके बाद भी काल का परिणमन तो होगा। ऐसा नहीं कि वह शाश्वत भूभूमि शाश्वत है, किंतु आयु तो पूरी होगी क्या नहीं होगी? आयु तो पूरी होगी। 3 पल्य की आयु होने के बाद भी वह एक एक समय व्यतीत होकर के पूरा 3 पल्य व्यतीत होता है। इसी प्रकार देवों में भी उत्कृष्ट आयु जो 33 सागर की है, वह भी एक एक समय व्यतीत होकर के ही वह पूरा कालखंड समाप्त हो जाता है। देखने में नहीं आता वो कब कैसा परिणमन होता है। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में कांटे हैं क्या? नहीं। सेकंड का अलग है, मिनट का अलग है, घंटे का कांटा अलग है। अब सेकंड के कांटे को देख करके आप ये समझते हैं कि घड़ी चल रही है। सेकंड का कांटा नहीं है तो फिर गौर करना पड़ता है, मिनट के कांटा वह सरक रहा है क्या नहीं। मान लो मिनट के कांटे को गौन कर लो, घंटे के कांटे के माध्यम से घड़ी चल रही है क्या नहीं, इसको देखने के लिए कैसे देखेंगे मुझे? लेकिन उसमें भी निरंतर गति है, जो कि वह दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। उसी प्रकार प्रति समय यह परिणमन चल रहा है। इस परिणमन को कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए पर्याय से पर्यायांतर को वह निरंतर प्राप्त करता चला जा रहा है। इसलिए जब तक जीवन है, यानी मरण जब तक न हो तब तक उसका उपयोग कर लो। कभी भी वह मरण व मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो सकती है। और मृत्यु का अर्थ और कुछ भी नहीं है। जैसे मशीन बंद हो जाती है, उसी प्रकार यह धड़कन समाप्त, पल्स खत्म हो गए। अब नया जीवन आएगा, वहां जाकर के पुनः यही होगा। ये पिक्चर है, 3 घंटे का पिक्चर समाप्त होते ही अब वो दूसरा अंक आएगा। तो इसी प्रकार ये अलग अलग पर्याय प्राप्त होती हैं। उन पर्यायों के माध्यम से अपने को धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिला है, ये पर्याय मिली है।
ऐसे ऐसे भी जीव हैं इस लोक में जिनके लिए, जिनका जीवन तो चल रहा है किंतु इतनी स्पीड से, स्पीड मतलब आयु बहुत अल्प है, जल्दी जल्दी अवसान को प्राप्त होता है। उसके लिए सुख कोई वस्तु है ही नहीं। उसने यूं कहना चाहिए सांसारिक सुख को भी प्राप्त नहीं किया उसने। नित्य निगोद में है तो उसको सांसारिक सुख भी नहीं मिल रहा है। एक स्पर्शनेंद्र के माध्यम से और एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा, और उसमें निरंतर अनंत दुख का अनुभव कर रहा। सुख क्या वस्तु है उसके नसीब में नहीं। और एक ने दोनों ही अनंत काल व्यतीत हुआ, सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं किया। किंतु आप लोगों का पुण्य का उदय है कि उस निगोद से निकल करके बाहर आ गए। ये आप जानते हैं लाई, लाई है मक्के की है, ज्वार की है, लाई बनाते हैं जो भाड़ में भूंजा जाता है, तो उसमें से लाई उचट करके ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार वो अनंत निगोद राशि है, उसमें से उचट करके अपन व्यवहार राशि में आए। बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। वहाँ से पार हो करके आए हैं और पुनः वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसको इतर निगोद की संज्ञा प्राप्त होती है। और नित्य निगोद वह कहलाता है जो अभी तक त्रिस्पर्याय को प्राप्त किया ही नहीं, बल्कि त्रिस्पर्याय क्या, अन्य जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति का एक, इसमें भी उत्पन्न नहीं हुआ। और द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि जो त्रिस्पर्याय हैं उन पर्यायों को भी प्राप्त नहीं किया। केवल वह निगोद से निगोद, निगोद से निगोद, यही जन्म मरण की परंपरा उसकी चली। इसलिए ऐसे अनंत जीव हैं जो अभी तक त्रिसत्व को प्राप्त नहीं किया। इसलिए अब त्रिस पर्याय में भी ये जो मनुष्य पर्याय है, पंचेंद्रिय संगी, इसको प्राप्त करना दुर्लभ है। ये दुर्लभता की कोटि में लिखा है। निगोद से ऊपर उठ करके व्यवहार राशि में अथवा पृथ्वी का एक आदिक में आना भी दुर्लभ है। और उससे विकलत्र द्विंद्रिय आदि त्रस पर्यायों को प्राप्त करना, ये चिंतामणि की उपमा दी है, जो लही त्रसतनी, चिंतामणि की उपमा दी है। याद नहीं आता, लही जो चिंतामणि से कुछ आता है उसमें है। हाँ ये आ गए, देखो दुर्लभ, ये पंक्ति भी दुर्लभ हो रही थी, हमें याद नहीं आ रहा था। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतनी। तो उस पर्याय को प्राप्त करना बहुत कठिन है। चिंतामणि की उपमा दी है और उस चिंतामणि को मतलब रत्न मिल गया, और जिसको रत्न का ज्ञान नहीं है तो वह पक्षी को उड़ाने में उसका उपयोग कर लेता है। तो उसी प्रकार ये त्रिस्पर्याय मिली है और इसका उपयोग जो है विषय सेवन करने में लगा देता है, तो वह मणि चली जाती है, दोबारा मणि नहीं मिलती फिर है। मणि पैसा नहीं, मणि अर्थात पैसा इंग्लिश में, और इधर मणि अर्थात मणि रत्न माना जाता है। वह बहुमूल्य वस्तु मानी जाती है। लेकिन एक प्रसंग आपके सामने रखूं, 2-1 मिनट में 10 बज रहे हैं। हाँ,
क्योंकि समय भी उसका भी बहुत मूल्य है। बहुत समय व्यतीत हुआ, एक पत्रिका में एक प्रसंग पढ़ा था हमने, जिन्होंने लेख लिखा था उसमें ये बात उन्होंने लिखी कि कीमत और मूल्य में अंतर है। सुना आपने? कीमत और मूल्य, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है महाराज? उन्होंने अंतर दर्शाया है। वो ये है कि स्वर्ण की कीमत हो सकती है, किंतु स्वर्ण मौलिक वस्तु नहीं। क्यों? स्वर्ण के बिना भी जीवन जिया जा सकता है। स्वर्ण के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, इसलिए स्वर्ण की कीमत हो सकती है, मौलिक वस्तु नहीं। किंतु ऑक्सीजन मौलिक है, उसकी कीमत नहीं है। कोरोना में देखा होगा आपने, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो जीवन का क्या मूल्य है वह समझ में आ जाता है। ऑक्सीजन की क्या कीमत है, किंतु उसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। चाहे वह एकेंद्रीय हो, चाहे वह पंचेंद्रीय हो, ये बिना श्वास के दम घुट जाएगा, ये ध्यान रखो। तो इसको बोलते हैं कीमत और मूल्य में अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर जो समय मिला है, काल, ये बहुमूल्य वस्तु है समझदारों के लिए। नहीं है तो वो बहुमूल्य जीवन को भी वह विषयों में व्यतीत कर देता है। एक एक समय में जो सम्यक दृष्टि होता है अथवा उसमें भी संयमी होता है, वह काल का क्या मूल्य है वह उसका आकलन वह कर लेता। एक एक समय में असंख्यात कर्मों की निर्णय करने के लिए अवसर प्राप्त होता है भेद विज्ञान के माध्यम से। और जो रागी है वह टाइम पास करने में लगा हुआ। अब सोचो आप, टाइम मिला है यानी समय मिला है, उसको पास करना चाहो क्या? और विकताओं में लग जाता है घंटों। वह सांसारिक जो विकताएं हैं उसमें लग जाता है। और टाइम पास, टाइम मिला था धर्म ध्यान करने के लिए, वो टाइम पास करता है, इसलिए वह पास नहीं होता, फेल होता है। टाइम पास करने वाला कभी भी पास नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम को पास किया है उसने, व्यर्थ ही गमा दिया उस जीवन को। इसलिए ये जीवन जो मिला है बहुत बहुमूल्य है। इसका उपयोग प्रभु की आराधना करने में लगाओ। पंच परमेष्ठि की आराधना में जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, प्रत्येक समय प्रभु को याद कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको प्रभु बनने में अब देर नहीं लग सकती है। हाँ, केवल ताली नहीं बजाओ, प्रभु बनने के लिए साधना करो। ताली तो 2 मिनट के लिए बज जाती है? ताली बजती है, लेकिन उसके अनुरूप जीवन को ढालना, जीवन ढल रहा है, किंतु धर्म में जीवन को ढालो, धर्ममय बनाओ उसको। नहीं है तो वह समय तो निकलता चला जाएगा। और गोटे गांव में आकर के कितने दिन हो गए हैं? 13-14 दिन तो 14 हो गए कह रहे दिन। सुनो, यही तो है, नया पुराना नहीं, काल अमूर्त है। हाँ, काल दिखाई नहीं देता। हाँ, है 25 में आए थे, 26 में जाएंगे, 1 साल पूरा हो गया। अब देखो,
जिसने मान लो 2025 31 दिसंबर 2025 को जिसने उपवास किया वह 26 में पारणा करेगा। तो 1 साल उपवास कर लिया क्या है? चंद्रभूषण सागर जी का उपवास आज है, कल नहीं है, आज लॉन्च किया। तो इस प्रकार आप गुना भाग करोगे तो 1 वर्ष उपवासी माने जाएंगे, ऐसा नहीं है, मुश्किल हो जाएगा आपको है? तो इसलिए एक पक्ष होने को है, 14 दिन हो गए हैं। एक सज्जन ने ये भी निवेदन किया कि महाराज हमने सुना है कि आप बगासपुर जा रहे हैं और वहाँ पर भी अभिषेक का कार्यक्रम है, तो बाद में लौटना ऐसा कहा था। 2025 नहीं लौटता, ध्यान रखो। हमारा भरोसा मत करो। लौटना क्या है? आना जाना लगा हुआ है, रुक नहीं सकता संसार। आना और जाना, आना इन्हें जन्म, जाना इन्हें मरण है, लगा हुआ है। इस प्रकार ये परिणमन है। इसलिए जो कुछ भी आपके लिए पुण्य के उदय में जो पर्याय मिली और समय मिला है, उसका सदुपयोग करते हुए विषयों से अपने आप को ऊपर उठाना है। बहुत कठिन हो रहा है। प्रतिदिन प्रसंगांतर से वही विषय देने में आता है। केंद्र में मोहनी कर्म ये समस्त कर्मों में राजा माना जाता है। मोह को जिसने पछाड़ दिया, सारे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। केवल ज्ञान प्राप्त तभी होगा जब मोहनी कर्म का अभाव होता है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम कहा है। केवल ज्ञान जो प्रकट होता है वो मोहनी कर्म के क्षय के बाद एक साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय का क्षय करता है। इन तीनों घातिया कर्मों के क्षय करने के पूर्व में मोहनी कर्म का सर्वप्रथम क्षय किया जाता है। उसके बिना कोई भी उपाय नहीं केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए। और मोहनी कर्म का क्षय 10वें गुणस्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोहनी कर्म का क्षय कर लेता है और फिर सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंच करके अंतर मुहूर्त में शेष 3 घातिया कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत केवल ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता इसके अंदर आती है। रत्नत्रय को धारण करके केवल अंतर मुहूर्त ही साधना, उसके बाद सीधा केवल ज्ञान। ऐसी कौन सी साधना करते होंगे महाराज, वही महाराज जाने। हाँ, वो हमें ज्ञान हो जाए तो हमें क्या केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर देर थोड़ी लगेगी। बहुत कठिन है वो परिणाम किस रूप में उनका होता होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। भयंकर उपसर्ग में भी अंतर मुहूर्त में वह टिक जाता है उनका उपयोग। यह शरीर और आत्मा का कोई भी संबंध जो है वह भिन्न है। स्वरूप की अपेक्षा से इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शरीर का स्वरूप भिन्न है और आत्म तत्व का स्वभाव या स्वरूप भिन्न है। इस प्रकार जो अकाट्य श्रद्धान होने के साथ साथ उस रूप वह परिणमन कर लेता है। उपसर्ग होने के बाद भी एक क्षण के लिए भी उनके अंदर कोई विकल्प नहीं होता। जिस प्रकार आप लकड़ी को जलाते हैं तो वह लकड़ी, वह ईंधन जल रहा है, उस लकड़ी को कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। उसी प्रकार इस शरीर को आग लग गई मान लो, इसके बाद भी वह जीव उसके अंदर है।
इसके उपरांत भी कोई प्रतिकार का भाव नहीं है। धन्य है वो कैसी साधना होगी। लेकिन है ये, इसी को बोलते मोक्ष साधना। मोक्ष को प्राप्त करने की साधना ये अद्भुत साधना है। वो कब वो घड़ी आएगी, कौन सा समय आएगा, कौन सा सन आएगा। सन तो प्रतिदिन आ रहा है, आता है और अस्त को प्राप्त होता है। सन यानी सूर्य होता है, लेकिन ये सन साल भर में परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है। ये काल अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक यह काल कभी समाप्त नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य में जो भी परिणमन हो रहा है वह परिणमन करने की योग्यता द्रव्य के अंदर है, किंतु परिणमन कराने में निमित्त के रूप में काल द्रव्य का योगदान है। इसलिए परिणमन को कोई रोक नहीं सकता, परिणमन होता रहे, कोई बाधा नहीं। जितना समय मिला है उतने समय में अपने को करने योग्य कार्य को करके गुजरना है। अभी तक वह करने योग्य कार्य नहीं कर पाए हैं, कोई बाधा नहीं। जितनी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके अनुरूप शरीर के प्रति जो अटैचमेंट लगाव है उसको कम करते करते यदि आप धर्म की आराधना करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन का अर्थात संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्या शिरोमणि आध्यात्म योगी 108 आचार्य समय सागर जी महाराज की।